ग्रामीण डॉक्टर को नक्सलियों ने गोली से भूना, पुलिस मुखबिरी का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित कोल्हान जंगल में नक्सलियों ने एक ग्रामीण चिकित्सक जितेन लंगूरी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना शुक्रवार देर शाम को टोटो थाना क्षेत्र के बादा बेड़ा गांव की घटी है। हत्या के बाद नक्सलियों ने उसके शव के आसपास नक्सली पर्चा भी छोड़ा है। पर्चा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या करने की बात लिखी गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जितेन लंगूरी को सामने से गोली मारी। मौके से पुलिस के कई खोखे बरामद किए गए। शनिवार सुबह ग्रामीण ने जितेन लंगूरी के घर के पास उसके शव को पड़ा हुआ देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि जितेन लंगूरी शुक्रवार को बाजार करने के लिए चाईबासा गया था। चाईबासा से बाजार कर वह देर शाम को बाइक से गांव लौटा। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी बाइक खड़ी की और घर के अंदर प्रवेश किया। इसके साथ ही कई नक्सली उसके घर के सामने आके धमके। नक्सलियों ने उसे घर से बाहर आने को कहा। घर के बाहर निकलते ही नक्सलियों ने जितेन लंगूरी पर गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिले के एसपी आशुष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि टोटो में एक ग्रामीण की हत्या हुई है। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। 2 माह पहले किया किडनैप, फिर बेसवा बिरदी में धकेला, पुलिस ने किशोरी को कराया आजाद। झारखंड के हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के एक गांव से 2 महीने पहले एक किशोरी अपहरण किया गया था। 5 दिसंबर 2023 को इचाक थाना कांड संख्या 228/23 के तहत युवती के माता पिता ने बेटी के गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। उधर अपहरण के बाद रुपैदा खातून को आरोपियों ने बेसवा बिरदी के दलदल में धकेल दिया गया। इसी बीच पुलिस को मुजफ्फर थाना क्षेत्र के नूतन नगर में एक अपार्टमेंट में चल रहे सेक्स रैकेट का पता चला। गुप्त सूचना के आधार पर प्रति पुलिस उपाधीक्षक सह थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने छापेमारी करने वाली टीम को नेतृत्व किया। वह खुद ग्राहक बनकर अड्डे पर पहुंचे। सेक्स रैकेट में शामिल शंकर कुमार पिता त्रिवेणी महतो ग्राम बड़ासी थाना मुजफ्फरसील निवासी को धर दबोचा। उसके पास से 2 मोबाइल, कंडोम और एक हुडई कार JH02BJ 6529 बरामद की। उसके बाद मोबाइल अपहरण युवती की तस्वीर मिली। पूछताछ में शंकर कुमार ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर महिला पुलिस के सहयोग से अपार्टमेंट के ऊपरी तले से बीती रात लगभग 12 बजे पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में युवती ने बताया कि शंकर कुमार ने मुझे बेसवा बिरदी के धंधे में धकेल दिया था। वह मुझे हर दिन एक ग्राहक के पास भेजता था। उसने खुद भी मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। CAWC के सहयोग से युवती का मेडिकल चेकअप कराया गया और 164 का बयान दर्ज करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया। मामले में प्रति पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड में अब 100 नहीं इतने यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। चंपाई सोरेन के कैबिनेट से 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट ने बीते शुक्रवार को 29 प्रस्तावों को पारित किया, जिसमें भवन निर्माण विभाग 15 मीटर तक के दायरे की ऊंची इमारतों को रेगुलराइज करेगी। इसमें निजी और कमर्शियल दोनों ही इमारत में शामिल किया गया। इन फैसले के बाद अब शहर में बिना नक्शे वाले मकान को भी रेगुलर किया जाएगा। इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन सरकार में मुफ्त में दी जाने वाली बिजली यूनिट के दायरे को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब झारखंड में 100 की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के 3 इंजीनियरिंग कॉलेज 102 कर्मचारियों को सरकारी सुविधा दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने साल 2017 में BIT मेसरा के साथ हुए करार की अवधि में विस्तार, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली
को मंजूरी। गिरिडीह के बगोदरा सरिया अनुमंडल न्यायालय के लिए 3 न्यायाधीश पद की मंजूरी। नए झारखंड भवन के लिए 24 पदों की मंजूरी। बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव में घटनोत्तर स्वीकृति। चाईबासा न्याय मंडल में चकधरपुर न्यायालय में 6 पदों पर मंजूरी। झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन सहिया को मिलेगा। 114 करोड़ की खर्च से टैब। देवघर पुलिस लाइन में 6 बैरक के लिए 42 करोड़ की मजदूरी। झारखंड न्यायिक सेवा कर्मियों को भले को मंजूरी प्रदान करने समेत अन्य प्रस्ताव शामिल है। राजकीय आमंत्रित महाविद्यालय पलामू में संचालित किए जाने वाले अनियंत्रित पाठ्यक्रमों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंड को आलोक में शिक्षक एवं आवश्यक अनुसार शिक्षकेतर कर्मियों हेतु नए पदों को स्वीकृति दी जाएगी। इंटरनेशनल विश्वविद्यालय मेधक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुक्त बिजली प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में करीब 334 करोड़ रुपए की लागत से राज्य संशोधित 220 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले 3 माह में 9 लाख परिवारों को अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में 2 लाख परिवारों को अबुआ आवास दिया जा रहा है। इसी जिले के पूर्व सीएम ने सरायकेला में विकास को लेकर 1 ईंट भी रखने का काम नहीं किया। राज्य के विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पर सर्वाधिक समय तक रहने के बाद भी उसने अपेक्षित विकास नहीं किया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ऐतिहासिक छऊ कला के साथ साथ कलाकारों का इतिहास आने वाली पीढ़ी भी जानेगी। उन्होंने 334 करोड़ 12 लाख की लागत से 220 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला में 5 पार्कों का निर्माण किया जाएगा। आदिवासी धार्मिक स्थल की तर्ज पर मूल निवासी के धार्मिक स्थल को भी विकास किया जाएगा। राज्य सरकार इन स्थलों को विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड धनी प्रदेश है परंतु आदिवासी मूल निवासी गरीब है। यहाँ के संसाधनों से दिल्ली व गुजरात का विकास हुआ है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य की सत्ता पर सबसे अधिक समय तक बीजेपी रही परंतु अपेक्षित विकास नहीं कर सकी। सीएम गाड़ी योजना में छात्रों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। जमशेदपुर में पलासबनी पंचायत के राज्य स्तरीय विधि सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद समेत अन्य अतिथिगण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहां कार्यक्रम झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार भूमि शिवभूमि एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभागों को स्टॉल भी लगाया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना को लाभ मिल सके। वही न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ जरूर ले और जागरूक बनिए और अपना अधिकार को लीजिए और कई मुख्य बातें की। झारखंड सरकार अनुपूरक बजट पेश, गृह विभाग को सबसे अधिक आवंटन। झारखंड सरकार के अनुपूरक बजट में सबसे अधिक आवंटन गृह कारागार एवं आपदा प्रबंधक विभाग को किया गया। चंपई सोरेन सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट का आकार 4981 करोड़ रुपए का गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक विभाग की 1012.92 करोड़ अनुदान मांगों की मंजूरी दी गई। गृह विभाग ने SRI स्कीम और विधिक व्यवस्था को फोकस करते हुए अनुदान मांगों का आकार बढ़ाया। सोमवार को झारखंड सरकार के अनुपूरक बजट का सदन पर चर्चा होगी।
झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होंगे। एक सीट कांग्रेस धीरज साहू और एक भाजपा समीर उरांव के सेवानिवृत्त होने की वजह से खाली होगी। चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस ऐलान के साथ ही इंडिया की ओर से प्रत्याशी देने की फॉर्मूला पर मकसद शुरू हो गई है। दूसरी ओर एनडीए फोल्डर भी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गया है। वैसे में विधानसभा का जो गणित है उसके अनुसार दोनों गठबंधनों को एक एक सीट मिलेगी। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। पिछले दिनों 31 दिसंबर 2023 गांडे सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से अब तक कोई बात नहीं हुई है। ज्ञात है कि 29 दिसंबर 2019 में झारखंड में कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। इसके बाद से राज्यसभा के 2 चुनाव हुए और दोनों बार सीट झामुमो के खाते में गई। मार्च 2020 में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और दूसरी बार 2022 में महुआ माझी को राज्यसभा भेजा गया। इस बार झारखंड के कांग्रेस कोटे की सीट खाली हो रही है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के स्वाभिमान दावा तो बनता है, लेकिन गठबंधन धर्म में सर्वसम्मति से फैसला होगा। यह सीट किसके हिस्से आएगी, इसे लेकर कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान कांग्रेस में विधायक का जो रुख देखने को मिला, उसे यह लगता है कि आला कमान बहुत ध्यान से कोई निर्णय लेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में झामुमो के पास अब 29 सीट है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए प्रत्याशी को 28 वोटों की जरूरत होगी। 4 मार्च को जारी होगी अधिसूचना। चुनाव आएगा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार दोनों सीटों के लिए 4 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी। 2 से अधिक उम्मीदवार होने पर 21 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। उसी दिन मतगणना पूरी कर नतीजे भी जारी किए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 23 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। हेमंत सोरेन को जेल भेजने में ईडी मात्र चेहरा, इसके पीछे केंद्र सरकार की साजिश। झामुमो रांची 24 फरवरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष 10वें दिन शनिवार को चतरा जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति के अध्यक्षता में उपवास कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर चतरा जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति ने कहा कि हेमंत सोरेन को बहुत दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। बेवजह कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने पर भी उनको जेल भेजा गया। ईडी तो चेहरा है, इसके पीछे केंद्र की भाजपा सरकार की साजिश है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को हेमंत सोरेन आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। पहली बार कोई सरकार गांव-गांव तक सभी दरवाजे तक पहुंची। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार को यही बात नहीं पची कि हेमंत सोरेन सभी को हक अधिकार दिला रहे हैं। रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि हेमंत सोरेन को लगातार केंद्र की ओर से प्रताड़ित करने के विरोध में बापू वाटिका के समक्ष चल रहे उपवास कार्यक्रम का आज 10वां दिन है। आज चतरा जिला से कार्यकर्ता आए हैं। केंद्र की तानाशाही का हम विरोध तक करते रहेंगे जब तक हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिलता। उपवास कार्यक्रम के मुख्य रूप से चतरा जिला से केंद्रीय सदस्य वंदना सिंह, बबलू केसरी, सुरेश साव, असलम अंसारी, पुरान राम, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष एकरामुल हक, सचिव सरताज अली सहित अन्य मौजूद थे। साहिबगंज नींबू पहाड़ से जुड़े अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने जांच पर लगी रोक वापस ले ली है। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए जांच पर रोक लगाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से दायर याचिका भी खारिज कर दी है। जस्टिस सुरजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 16 फरवरी को इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाअधिवक्ता राजू रंजन ने अदालत को बताया था कि हाई कोर्ट का आदेश केवल प्रभावित जांच करने का था।
लेकिन राज्य सरकार से अनुमति के लिए बिना किसी सीबीआई से प्राथमिक दर्ज कर ली, जो गलत है। अपनी दलील में यह भी कहा कि प्रभावित जांच में यदि सीबीआई को कुछ तथ्य मिले थे तो प्राथमिक दर्ज करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति ले लेनी चाहिए थी। बिना राज्य सरकार के अनुमति से सीबीआई जांच नहीं कर सकती। वही सीबीआई की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट का आदेश था कि अगर प्रभावित जांच कुछ आपराधिक घटनाओं के संबंधित पाई जाती तो सीबीआई कानून सम्मत निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई कर सकती थी। प्रभावित जांच के अपराध में संकलित और हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई निर्देश ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पाई। बाद आगे की कार्रवाई के संबंध में हाईकोर्ट का आदेश काफी स्पेसिफिक था।